नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के इस कार्यक्रम में हम एक 35 वर्ष व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूं। 28 अप्रैल 1986 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात के 12:30 और जन्म का स्थान है उत्तर प्रदेश। प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने पूछा है विष दोष के बारे में कि क्या मेरी कुंडली में विष दोष है। सरकारी नौकरी को लेकर के, अपने व्यापार को लेकर के, विवाह को लेकर के, धन को लेकर के इन्होंने प्रश्न किए हैं। विस्तार पूर्वक हम इनके एक एक प्रश्नों को लेंगे आखिर में, लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली को देख लेते हैं जो कि हमारे समक्ष है। 10 नंबर से इनकी कुंडली प्रारंभ हो रही है। मकर लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाकर के विद्यमान है, यानी इस जातक की कुंडली बन जाती है मकर लग्न एवं वृश्चिक राशि की। लग्न का मान 4 डिग्री है और लग्नेश बनते हैं शनि देवता, जो कि जाकर के कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। देखिए, मकर लग्न वाले लोगों की बात की जाए तो ऐसे लोग अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत करना जानते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन में थोड़ा संघर्ष जरूर ऐसे लोगों को देखना पड़ता है। वहीं वृश्चिक राशि वालों की बात की जाए तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा सेक्रेटिव नेचर के होते हैं। अंतर्मुखी तो मुझे कहना चाहिए, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा ये सेक्रेटिव होते हैं। बहुत जल्दी अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करते हैं। इनके साथ कोई अच्छा करे तो उसको भी याद रखते हैं, बुरा करे तो वो भी याद रखते हैं। यहां पर देखें, लग्न का मान 4 डिग्री है। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु 21 डिग्री के साथ जाकर के कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं। व्रत अवस्था का गुरु यहां पर नजर आ रहा है हमें। इस कुंडली में गुरु को समझे तो गुरु कारक ग्रह नहीं माने जाएंगे, मारक ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि वो तृतीयेश एवं द्वादशेश बनते हैं और जाकर के कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, गुरु का धन भाव में बैठना वैसे तो बढ़िया माना जाता है, लेकिन इस कुंडली में गुरु कारक नहीं है। वो खर्च भाव एवं मेहनत भाव के स्वामी होकर के जाकर के धन भाव में बैठे हुए हैं। धन का ध्यान रखिए, बहुत ज्यादा धन व्यय मत कीजिए। अपने व्यय का ध्यान रखिए। जहां पर आप धन लगा रहे हैं उसका ध्यान रखिए। हाँ, अगर आप धन संचित करना चाहेंगे तो धन निश्चित रूप से आपके पास रहेगा। विदेश से जुड़ करके भी आप धन लाभ करना चाहें तो अच्छी मात्रा में आप धन लाभ कर सकते हैं। मेहनत के बलबूते खूब सारा धन लाभ आप कर सकते हैं। देखिए, गुरु एक्सपेंशन का कारक होता है, यहां पर बैठा हुआ है, निश्चित रूप से ये धन देगा। अगर आप चाहेंगे, संचित करेंगे धन को, आपके पास धन रहेगा। यहां पर बैठ करके गुरु कुंडली के 6ठे भाव, अष्टम भाव एवं दसम भाव को देख रहे हैं। करियर में ये गुरु आपको लाभ देने वाला होगा। गुरु की दशा में पेट संबंधित रोगों का ध्यान रखिए, डाइजेशन का ध्यान रखिए। प्रॉपर्टी के लिए और करियर के लिए गुरु की स्थिति यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है। बुध की बात कर लेते हैं। 20 डिग्री के साथ बुध यहां पर कुमार अवस्था में तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में बुध को समझें तो वो षष्ठेश एवं भाग्येश होकर के तीसरे में जाकर के बैठे हुए। देखिए, बुध चूंकि इस कुंडली में भाग्येश है तो कारक जरूर कहेंगे, लेकिन उसे षष्ठेश होने का दोष भी लगेगा और नीच की राशि में जाकर के बुध तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। यहां पर जो बुध बैठा हुआ है, क्रिएटिविटी भी आपके अंदर देगा चीजों को लेकर के। भाग्य भाव के ऊपर जो बुध की दृष्टि पड़ रही है तो ये बुध आपके भाग्य को बली बनाएगा। ठीक है, नीच का है तो थोड़े विलंब से सहयोग करे, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि अपने भाग्य को बुध देखेंगे तो भाग्य में बल देंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। मेहनत आपको ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि तीसरे भाव में बुध बैठे हुए हैं। बुध 6ठे भाव के स्वामी होकर के तीसरे में जाकर के बैठे हुए हैं। कोई छोटा भाई है आपका या बहन है, उसके साथ संबंधों का ध्यान रखिए। चौथे भाव को देख लेते हैं। सूर्य एवं राहु चौथे भाव में बैठे हुए। यहां पर सन एक्सॉल्टेड है, यानी उच्च का माना जाएगा। हालांकि दिग्बल नहीं है, दिशा बल खो चुका है सूर्य, लेकिन यहां पर उच्च का होकर के चौथे में बैठा हुआ है। प्रॉपर्टी के लिए सूर्य की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य की स्थिति बढ़िया मानी जाएगी, लेकिन इस कुंडली में सूर्य को समझे तो वो अष्टमेश होकर के चौथे में गए हैं। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और दूसरा, घर में कलह की स्थिति से बचिए। कई बार क्या होता है कि सूर्य चौथे में बैठते हैं तो घर में थोड़ा टेंशन का माहौल रहता है।
उसका ध्यान रखें। दसम भाव की पर सूर्य की दृष्टि जीवन में आपको मान सम्मान दिलवाने वाली होगी, और दूसरा आपके लिए सरकारी नौकरी के लिए ये बढ़िया है। राहु यहां पर बैठे हुए हैं 6 डिग्री के साथ। अब देखिए राहु ग्रहण भी बनाता है जब सूर्य के साथ बैठता है। निश्चित रूप से सूर्य उच्च के हैं तो सूर्य के बल में ये और वृद्धि कर देगा। ग्रहण तो बनाएगा लेकिन सूर्य के बल में ये और वृद्धि कर देगा। तो यहां पर कई बार व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाता है, तो अपनी चीजों को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा। जो सतही तौर पर आपके पास है उसी को लेकर के आपको कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। फोर्थ में राहु बैठे हुए हैं, प्रॉपर्टी के मामलों के लिए बढ़िया है, लेकिन थोड़ा बहुत टेंशन ये दे सकता है। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। यहां से बैठ करके राहु कुंडली के अष्टम भाव को देखेगा, दसम भाव को देखेगा और 12वें भाव को देखेगा। तो जीवन में कुछ सडन उतार चढ़ाव भी ये राहु आपको देने वाला होगा। करियर को लेकर के कई बार बदलाव करने पड़ सकते हैं, यानी करियर में भी बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है, और विदेश की यात्राएं, जन्म स्थान से दूर ये राहु लेकर के आपको जा सकता है। 6 डिग्री के साथ बाल अवस्था में राहु यहां बैठे हुए हैं। शुक्र की बात कर ली जाए तो शुक्र 7 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए हैं। वृद्ध अवस्था में शुक्र पंचम भाव में बैठे हुए अपनी ही राशि में। इस कुंडली में शुक्र जो है ना वो पंचमेश के साथ साथ कर्मेश भी होते हैं। मकर लगन की कुंडली में जो शुक्र है ना ये योग कारक ग्रह बनता है। योग कारक ग्रह कहने का मतलब है कि शुक्र इस कुंडली के सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाएंगे, और सबसे ज्यादा शुभ ग्रह होकर के शुक्र त्रिकोण में बैठा है, अपने घर में बैठा है, तो इसको हम बहुत अच्छा कंसिडर करेंगे। दसम भाव से भी शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है। शुक्र आपका पंचम में बैठा हुआ है, तो ये आपके अंदर टैलेंट भी देगा, संतान के साथ संबंध को भी बढ़िया करेगा, आपके कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस को भी बढ़ाने वाला होगा। भले ही इंटेलिजेंस का कारक नहीं है, लेकिन पंचम भाव से हम इंटेलिजेंस को देखते हैं, तो यहां पर ये जो शुक्र बैठा हुआ है इन चीजों के लिए बढ़िया माना जाएगा। यहां से बैठ करके शुक्र लाभ भाव को देखेंगे। आप अपने दिमाग से यानी अपने इंटेलिजेंस से, अपनी नॉलेज से धन का लाभ उठा सकते हैं, निरंतर लाभ उठा सकते हैं। प्रेम संबंधित मामलों के लिए शुक्र का यहां पर बैठना बढ़िया है। शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं, प्रेम संबंध आपके बनेंगे और उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। केतु कुंडली के दसम भाव में बैठे हुए हैं, 10th हाउस में यहां पर केतु बैठे हुए हैं। अब केतु शुक्र के घर में बैठा हुआ है, तो निश्चित रूप से शुक्र की ही तरह परिणाम देगा, तो केतु भी यहां पर बढ़िया परिणाम देगा, अच्छा परिणाम देगा, करियर के लिए उन्नति देने वाला होगा ये केतु आपको। केतु की दशा चलती है, शुक्र की दशा चलती है, करियर में आप खूब उन्नति करेंगे, और दसम भाव में बैठ करके ये केतु आपके करियर में नेम फेम सब कुछ आपको दिलवाने वाला होगा। कारण ये है कि केतु शुक्र की तरह काम करेगा, और शुक्र सबसे अच्छा ग्रह है इस कुंडली में, और सबसे अच्छी स्थिति में बैठा हुआ भी है, तो केतु भी शुक्र की तरह ही परिणाम देगा। और जो मैंने कहा था राहु केतु एक्सिस पर है तो थोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। अगर राहु की दशा चलती है, बाकी किसी मेलेफिक ग्रहों की दशा चलती है, तो उस दौरान करियर में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन करियर बढ़िया दिख रहा है शुक्र और केतु की वजह से, और सूर्य के कारण मान सम्मान भी है। 6 डिग्री के साथ केतु भी यहां पर बाल अवस्था में माने जाएंगे। लाभ स्थान को देख लेते हैं। शनि चंद्रमा लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। आमतौर पर शनि चंद्रमा की युति को हम विष दोष कंसिडर करते हैं। अब विष दोष कह तो दिया हमने, लेकिन क्या इसका प्रभाव पड़ेगा आपके ऊपर, ध्यान से देखिए। तो चंद्रमा और शनि के बीच में 15 डिग्री का फासला है। 15 डिग्री बाउंड्री आप मान सकते हैं कि बाउंड्री पर यह है, लेकिन उसमें भी आप देखें तो चंद्रमा आगे बढ़ रहा है अगले भाव की तरफ, और शनि पिछले भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो वक्री हैं। तो यहां पर हमें इसको विष दोष कंसिडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शनि एक तो 15 डिग्री दूर है, बाउंड्री पे है, ऊपर से शनि पीछे की ओर जा रहा है, शनि पीछे की ओर मूव कर रहा है। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि विष दोष का प्रभाव नहीं होगा, निष्प्रभावी हो जाएगा ये। तो यहां पर विष दोष हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। लग्नेश है शनि और धनेश भी है शनि, जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं वक्री होके। क्या रिजल्ट देंगे? आपके हेल्थ के लिए शनि का यहां बैठना बढ़िया है, आपके धन लाभ के लिए शनि का यहां पर बैठना बढ़िया है। महाधनी योग बना रहे हैं शनि, तो निश्चित रूप से परिवार की तरफ से सहयोग मिलने के लिए शनि का यहां पर बढ़िया है बैठना। तो यहां पर शनि की स्थिति को मैं काफी अच्छा मानूंगा, और शनि यहां पर बैठ करके खूब सारा धन, प्रॉपर्टी और आपके अच्छे स्वास्थ्य की लगभग आप मान के चलिए कि गारंटी दे रहे हैं। 14 डिग्री के साथ शनि कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। जीवन में निरंतर ये आपको धन देने वाले होंगे। हाँ, वक्री है तो कई बार हो सकता है कि उतार चढ़ाव हो, लेकिन मिलेगा जरूर धन आपको, क्योंकि कारक है शनि। यहां से बैठ करके शनि लगन को देखेंगे, व्यक्तित्व को ये बढ़िया करेंगे, और व्यक्तित्व से भी ज्यादा, क्योंकि शनि को व्यक्तित्व का कोई बहुत जबरदस्त कारक ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन लगन को शनि देख रहा है तो आपके स्वास्थ्य को ये बढ़िया करेगा।
स्वास्थ्य के व्यक्तित्व से भी ज्यादा मुझे ये कहना चाहिए कि हेल्थ के लिए ये बड़ा बेनिफिशियल ग्रह है। मेच्योरिटी देगा आपको जब ये लगन को देखेगा। तो पंचम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी, ये भी आपके ज्ञान के लिए, संतान संबंधित सुखों के लिए बढ़िया माना जाएगा। शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि को बहुत अच्छा विवाह के लिए नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए तो शुक्र स्वग्रही है, शनि कारक है इस कुंडली में, चूंकि लग्नेश है तो कोई बहुत बड़ी परेशानी हो ऐसा नहीं नजर आता। और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके आयु भाव के ऊपर पड़ेगी, तो आयु में वृद्धि करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि शनि इस कुंडली में कारक बनते हैं, तो नुकसान तो करेंगे नहीं वो। चंद्रमा 29 डिग्री के साथ बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। इस कुंडली में चंद्रमा सप्तमेश होकर के लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। व्यापार के माध्यम से लाभ, पत्नी के माध्यम से लाभ जीवन में आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमा यहां पर नीच के बन जाते हैं, नीच भंग हो रहा है चंद्रमा का बहुत हद तक, लेकिन फिर भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए। और अगर कभी किसी से कोई मान लीजिए कि झगड़ा वगैरह होता है या कभी आप हर्ट फील करते हैं, तो उस बात को अपने हृदय में बिठा करके रखने की आवश्यकता नहीं है। लेट गो कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। लेट गो करने की आदत होगी तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाकी व्यापार के माध्यम से, पत्नी के माध्यम से लाभ की स्थिति यहां पर नजर आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं, मंगल को देख लेते हैं। मंगल 12वें भाव में जाकर के बैठे हुए, इस कुंडली में मंगल सुखेश एवं लाभेश होकर के द्वादश भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। यहां पर मंगल थोड़ा धन का व्यय आपको करवा सकता है। विदेश वगैरह जाना चाहते हैं, जबरदस्त स्थिति है, आप विदेश निकल सकते हैं। बहुत हद तक मंगल यहां पर आपको मांगलिक भी बनाते हैं, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन विशेष जो है, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, सेविंग्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि धन आपके पास आएगा ये नजर आ रहा है। सेविंग्स का ध्यान रखेंगे तो धन बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पास आएगा। विदेश से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। विदेश से लाभ लेना चाहते हैं, लाभ ले सकते हैं। यहां से बैठ करके मंगल आपके तीसरे भाव, छठे भाव एवं सप्तम भाव को मंगल देवता देखेंगे, मेहनत को बढ़ाएंगे। कंपटीशन वगैरह में सफलता दिलवाने के लिए आपको मेहनत करवाने वाले होंगे, दौड़ भाग भी करवाएंगे ये मंगल आपको। और सप्तम भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसको बहुत अच्छा हम नहीं कहेंगे। ये छोटी मोटी परेशानी आपके वैवाहिक जीवन में देगा। कोई बहुत भयंकर परेशानी नहीं देगा, लेकिन छोटी मोटी तकरार ये देने वाला होगा। आपके दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। चंद्रमा की दशा आपको चल रही है, जो कि 14 मई 2030 तक रहने वाली है। अभी लंबे समय तक चंद्रमा की दशा रहेगी। चंद्रमा की दशा में मंगल की अंतर्दशा इस वक्त आपको चल रही है, जो कि 13 अक्टूबर 2021 तक आपको रहने वाली है। तो चंद्रमा की दशा में मंगल की अंतर्दशा, ये धन के लिए अच्छा समय नजर आ रहा है। धन से जुड़े मामलों के लिए, प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के लिए ये समय बढ़िया नजर आ रहा है। सीधे आपके प्रश्नों को ले लेते हैं। आपने पूछा है कुंडली में विष दोष है क्या? कहने को है, लेकिन वो निष्प्रभावी है। इसका मतलब है कि ना तो आपको उसकी शांति कराने की जरूरत है, ना तो उसको कुछ करने की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आपका मन फिर भी विचलित रहता है तो आप ये देखिए कि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि का है, नीच का बैठा हुआ है। तो विष दोष के झांसे में आकर के विष दोष की शांति और ये सब कराने की आवश्यकता नहीं है। सरकारी नौकरी कब लगेगी आप जानना चाहते हैं, किस क्षेत्र में लगेगी? देखिए, सरकारी नौकरी की जहां तक बात है, सूर्य की वजह से आपको सफलता तो है, लेकिन राहु केतु एक्सिस आने की वजह से थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं कि सरकारी नौकरी नहीं लग सकती है। समय ठीक है, अभी आने वाले समय में सरकारी नौकरी लगने की संभावना होगी, लेकिन अभी जो दशा है ना, वो सप्तमेश चंद्रमा की दशा है, और चंद्रमा कोई बहुत जबरदस्त स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं। तो मैं ये आपको नहीं बोल सकता हूं कि अगले साल चांस है या उसके बाद संभावना है। सूर्य ये दर्शा रहे हैं कि सरकारी नौकरी लग सकती है, लेकिन दशा जो है वो कोई गारंटी नहीं दे रही कि सरकारी नौकरी अगले वर्ष लगेगी या इस वर्ष लगेगी। तो हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए। किस क्षेत्र में? देखिए, टेक्निकल क्षेत्र, क्रिएटिव क्षेत्र या एजुकेशन से ही जुड़े हुए क्षेत्रों में आप नौकरी करना चाहें, आप कर सकते हैं। इसमें आपको अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। आपने पूछा देर क्यों हो रहा है? देखिए, राहु केतु एक्सिस है, कुछ ना कुछ तो नकारात्मक प्रभाव वो देंगे। केतु खराब है, अब ये मत सोचिएगा कि अभी सर आपने कहा केतु अच्छा है फिर कह रहे खराब। नहीं, खराब नहीं है, बिल्कुल भी खराब नहीं है। लेकिन दशाओं को भी आप देखिए, उनके नैसर्गिक गुण को भी आप देखिए। तो इन सब को कैलकुलेशन करने के बाद ये दिख पड़ता है कि हाँ, थोड़ा विलंब आपको देखने को मिलेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप, और मेडिसिन का भी कार्य है, आगे कैसा रहेगा? देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत अच्छा है आपके लिए, और इसको जरूर कंटिन्यू आप रखें। जहां तक मेडिसिन का काम है, मेडिसिन का काम ठीक नजर आ रहा है, लेकिन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है आपकी कुंडली से। हर काम मेरा विलंब से होता है, ऐसा क्यों है? भाग्येश नीच के हैं इसलिए ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी वो मुझे नजर नहीं आती, कोई बहुत बड़ी परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। हाँ, भाग्येश नीच के हैं तो भाग्य विलंब से सहयोग करेगा, लेकिन करेगा जरूर। जैसा आपने कहा है कि मेरा काम विलंब से पूरा होता है, मतलब काम पूरा होता है,
काम नहीं पूरा होता है ये आपने नहीं कहा, आपने कहा काम विलंब से पूरा होता है। और ये मैंने पहले भी कहा था कि भाग्येश नीच के जरूर है, इस वजह से काम होगा लेकिन विलंब से होगा। धन की स्थिति आपने पूछा, बहुत अच्छी नजर आ रही है। मिलेनियर योग है कि नहीं, अब ये बता पाना तो बड़ा मुश्किल है, या ये कह देना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ महाधनी योग शनि का बन रहा है। प्रयत्न करेंगे तो जीवन में खूब सारा धन आप लेंगे। और चूंकि शनि वक्री है तो मेरे हिसाब से बड़ी मात्रा में धन आपके पास आए इसकी संभावना बन पड़ती है। विवाह कब होगा, योग चल रहा है, विवाह करना चाहेंगे विवाह हो जाएगा। अभी अच्छा खासा समय है आपके पास, विवाह करना चाहेंगे योग चल रहा है। इस वर्ष तो बहुत जबरदस्त योग है, बहुत ज्यादा संभावना है, आप प्रयत्न कीजिए। इसके बाद आपने पूछा लव मैरिज क्या होगी। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है, संभव है। और इसके बाद आपने पूछा है कि क्या इंटरकास्ट लव मैरिज के योग है। बिल्कुल है, किसी जानने वाले से विवाह हो सके इसकी संभावना ज्यादा बनती है। यानी आप किसी को जानते हो सकता है आपका उनसे प्रेम संबंध हो, तो उसमें विवाह होना यह संभव नजर आ रहा है। पत्नी मेरी कैसी होगी, सुंदर होगी आपकी पत्नी, अच्छी होंगी, समझदार होंगी, यंग दिखती होंगी। यानी कि युवा जो है, मतलब आप निश्चित रूप से युवा हैं तो वो भी युवा ही होंगी, लेकिन एक रंग रूप से भी हम कहते हैं तो युवापन ज्यादा नजर आ रहा है। इसके अलावा थोड़ी गुस्से वाली हो ये भी नजर आता है नवमांश के हिसाब से। विवाह में देरी क्यों हो रही है आप ये जानना चाहते हैं। नवमांश कुंडली पर हम चलेंगे तो जरूर मैं आपको बता दूंगा। और तलाक के बारे में भी आपने पूछा है, मेरे हिसाब से तलाक के योग ना के बराबर नजर आ रहे हैं, तो उसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नवमांश कुंडली अगर आप देखेंगे तो 11 नंबर से प्रारंभ हो रही है, शनि लग्नेश बनते हैं वहां, और 10वें भाव में केतु के साथ बैठे हुए, राहु केतु एक्सिस के ऊपर शनि बैठे हुए हैं, और 7वें भाव को शनि देख भी रहे हैं। तो निश्चित रूप से नवमांश अगर आप निकाल के देखेंगे तो एक ही सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि विवाह में डिले क्यों हो रहा है। दूसरा, वहां पर जो चौथा भाव है वहां पर राहु बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि है, यह बहुत अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में थोड़े से तकरार हो सकते हैं। 7वें भाव में सूर्य बैठे हुए हैं स्वग्रही, संभावना इसीलिए मैंने कहा था कि डिवोर्स वगैरह होने की संभावना कम है, लेकिन हाँ थोड़े मतभेद हो, ईगो की प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़े हो थोड़े बहुत, इसकी संभावना बन पड़ती है। क्या करेंगे, बेस्ट है कुंडली मिलान कर लीजिए। शुक्र उच्च के हैं नवमांश कुंडली में, तो पत्नी अच्छी होंगी। फिर से दोहराता हूं, दोनों ही चार्ट में आपका जो शुक्र है ना वो बढ़िया है, तो प्रेम संबंध, स्त्री सुख, ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छा नजर आ रहा है। और गुरु वहां पर सप्तम को देख रहा है, विवाह टूटेगा नहीं, इसकी संभावना ज्यादा है। विवाह टूटेगा नहीं, मैं दोहरा देता हूं आपको। तलाक जो आपने पूछा है कि तलाक होने के योग, ये ना के बराबर है, ठीक है। देरी शनि के कारण हो रही है, ठीक है। चाहे कितनी भी परेशानी हो, टूटने की संभावना नहीं नजर आती है। उपाय के ऊपर चलते हैं। उपाय पर जाने से पहले आपको मैं बता दूं, आपकी कुंडली में शनि सबसे बली है और बुध सबसे कमजोर है। नित्य सूर्य को जल चढ़ाइए, अर्घ दीजिए एक निश्चित समय पर, यानी सुबह में 7 बजे दे रहे हैं तो हर दिन कोशिश करिए 7 बजे देने की। नित्य शिव चालीसा सुबह शाम इसका पाठ करिए। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करिए। वर्ष में एक बार संभव हो तो रुद्राभिषेक करवाइए। सावन के महीने में करा सकते हैं, महाशिवरात्रि के दिन करा सकते हैं, या जब भी आपको समय मिले आप करा लीजिए। 1 या 2 बार सालाना आप कराते रहिए, कम से कम जब तक चंद्रमा की दशा चल रही है तब तक तो आपको कराना चाहिए। 10-12 रत्ती का ओपल धारण करिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। हीरा भी धारण किया जा सकता है इस लगन में, हीरा भी धारण कर सकते हैं आप। हीरा क्या है कि एक तेज पत्थर होता है, तो कई बार वो चरित्र के ऊपर प्रभाव डालता है। तो अगर आप चाहें तो ओपल धारण करें, ना तो हीरा भी धारण कर सकते हैं। ओपल धारण करना थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ओपल धीरे धीरे काम करता है लेकिन इसका नुकसान नहीं होता। तो ओपल 10 से 12 रत्ती का आपको चांदी की अंगूठी में जरवा करके दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को धारण करना चाहिए। नित्य हनुमान चालीसा पढ़िए, इससे भी आपको लाभ मिल जाएगा। तो बस यही कुछ उपाय हैं आपके लिए, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 35 वर्ष युवक की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।